नमो नमः सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। अद्य हम सर्वे मध्ये संस्कृत विषय आन्यतुवस्मि। आज हम आप सबों के बीच संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। एवं कक्षा 10 यानी कक्षा 10 है और द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा, मतलब दूसरा पाठ है कक्षा 10 का दूसरा पाठ है बुद्धि बलवती सदा। इसमें बुद्धि बलवती सदा का मतलब यह होता है जो बुद्धि होता है वह हमेशा बल से बड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका संस्कृत लिख दिया हूँ। इसके बाद मैंने इसका भावार्थ यानी अनुवाद किया है, ये अन्वय के साथ। ठीक है, तो जो स्टार का चिन्ह है, यह स्टार का चिन्ह ये स्टार के चिन्ह के सामने संस्कृत है, उसके ठीक नीचे उसका भावार्थ यानी अनुवाद है। आपको समझने के लिए मैंने तोड़ के लिखा है ऐसे। ठीक है, इसके बाद मैं आपके बुक से परिचय कराता हूँ। ये आपका बुक है, देखिए इसी बुक से ये पढ़ाई करवाया जा रहा है। सबसे पहले मैं पाठ परिचय करता हूँ। प्रस्तुतो अयं पाठ सप्तपी कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। मतलब यह हुआ प्रस्तुत पाठ सप्तति नामक ये प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संकलित है। अत्र पाठान से स्व लघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं ये प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमतीति नाम्नया महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते। मतलब इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। यम कथा नीति निपुणयो सुसारिक्यो कथा माध्यमेन सदिते विकासार्थम प्रेरयति। मतलब जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। ठीक है, देखा जाए इस पाठ को। सबसे पहले हम इसका संस्कृत पढ़ते हैं, फिर इसका हम भावार्थ बताते हैं। अस्थि देवलाख्यो ग्राम। अस्थि का मतलब है होता है वर्तमान काल में, लेकिन जब अस्थि जो है संस्कृत में किसी वाक्य के पहले आ जाता है तो उसका अर्थ जो है वो आसित में बदल जाता है। उसका अर्थ आसित के समान होता है, जैसे आसित का मतलब था होता है। अस्थि देवलाख्यो ग्राम, देवला नामक ग्राम था, एक गांव था जिसका नाम देवला था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र का मतलब होता है वहां राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। मतलब राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा किनापि आवश्यककारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दो युपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मतलब एक बार किसी आवश्यक कार्य से, मतलब एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मतलब एक बार ये किसी काम के लिए राजसिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था बुद्धिमती, वह अपने दोनों पुत्र के साथ यानी दोनों बेटा के साथ पिता के घर जा रही थी। तब क्या हुआ? मार्गे मतलब रास्ता, मार्गे गहन कानने मतलब घने वन में सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मतलब मार्ग में घने वन में उसने एक बाघ देखा। मतलब रास्ते में एक जंगल आया, उस जंगल में उसने बाघ देखा। सा व्याघ्र मां गच्छतम दृष्ट्वा धार्तया पुत्रौ चपेटया ये प्रहत्य जगाद। उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा।
ठीक है, दोनों पुत्रों को वो जो माँ है थप्पड़ मारी और कही, क्या कही, कथ में कह कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरु था, मतलब क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो, मतलब उस बाघ को डरवाने के लिए, उस बाघ को धमकाने के लिए वो जो माँ थी अपने बेटा को मारी कि क्यों तुम लोग इस बाघ को मारने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। तब क्या होता है, मेघस्ता विभाज्य भुज्यताम पश्चात अन्योदित्य कश्चिल लक्ष्यते, मतलब यह एक तो बांट कर खा लो, मतलब जो एक बाघ आया है इसी को तो बांट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा को देखते हैं, बाद में अन्य दूसरा बाघ को हम लोग देखा जाएगा, पहले इसको खाया जाए, खा लो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कदिचित मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टः, मतलब इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली है, यह जो स्त्री है यह बाघ को मारने वाली है, यह बाघ को लगा। ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया, ठीक है, ऐसा मानकर, ऐसा सुना और भय से व्याकुल होकर जो बाघ था भाग गया। देखिए आगे देखा जाए, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धि आलोकी मुच्यते महतो भयात्, ठीक है। इसका सबसे पहले हमने अन्वय किया है, इसके बाद भावार्थ किया है। अन्वय में है, मैंने अन्वय किया है कि सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान मुच्यते महतो भयात्। यहाँ सा का मतलब वह हो गया, भामिनी का मतलब होता है रूपवती स्त्री यानी सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया का मतलब होता है, निज का मतलब अपना और बुद्धि का मतलब बुद्धि, मतलब अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य का मतलब होता है बाघ की, भयात् का मतलब भय से, विमुक्ता का मतलब मुक्त हुई, और लोके का मतलब संसार, और अन्य मतलब दूसरे, और अपि का मतलब भी, और बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान। तब देखिए सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, मतलब वह रूपवती स्त्री, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई यानी बच गई। आगे लोके अन्य अपि बुद्धिमान मुच्यते महतो भयात्, मतलब संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से मुक्त होते हैं, मतलब संसार में बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। आगे देखिए, व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त सिंगाला संज्ञा भवान कुतः भयात् पलायिता, मतलब व्याकुलम का मतलब होता है व्याकुल, भय से व्याकुल, और व्याघ्रम का मतलब बाघ, और दृष्ट्वा का मतलब देखकर, तो व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त सिंगाला संज्ञा, मतलब हुआ कि भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सिंगार हंसता हुआ बोला, ठीक है। भवान कुतः भयात् पलायिता, मतलब आप डर से कहाँ भाग रहे थे, यानी जो सिंगार है वो बाघ से पूछा जब बाघ भाग रहा था, तो तब व्याघ्र बोला गच्छ जम्बुक तुम अपनी किसी गुड़ पर देशम, मतलब बाघ जाओ, बाघ बोला कि जाओ सिंगार, यानी भागो सिंगार, तुम भी किसी गुप्त स्थान को, यानी किसी गुप्त स्थान को जाकर छिप जाओ तुम भी। आगे देखिए, ये तो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम मारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्व्रत, मतलब क्योंकि व्याघ्र मारी जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, यह बात बाघ बोला कि क्योंकि व्याघ्र मारी जो नारी थी, जो शास्त्र में सुना जाता है, जो शास्त्र में हम लोग सुने थे, उसके द्वारा मैं मारा जाता, अर्थात मैं अभी बच गया। ये बात कौन का? बाघ का। परंतु मैं हथेली पर अपना प्राण
लेकर उसके आगे से शीघ्र भाग गया। मतलब मैं अपने जान को, अपने प्राण को अपने हाथ में लेकर और उसके आगे से भाग निकला। देखिए आगे देखा जाए, अब है श्रीगाल व्याघ्र तवया महद कौतुकम आवेदितम यन मानो शादपि विभेसी। मतलब ये श्रीगाल कहता है कि बाघ तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया जो तुम मनुष्य से डरते हो। मतलब श्रीगाल कहता है, श्रीगाल जो है बाघ को ललकार रहा है और कह रहा है कि तुम मनुष्य से डर रहे हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा, तब व्याघ्र प्रत्यक्ष में वो मया सात पुत्रा वे कह कसो माँ तुम कलहाय मानो चपी तया ये प्रहरण दृष्टा। मतलब ये बात कहता है कि मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई है। मतलब हम अपने आंख के सामने से देखे हैं कि वह दोनों बच्चा को, वह जो औरत थी वो पीट रही थी। क्यों पीट रही थी? कि वो दोनों हमको ये खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसीलिए वो पीट रही थी। मैंने अपने सामने देखा है इस चीज को। तब आगे क्या होता है, तब जंबुआ वो कहता है स्वामी या त्रास्ते, तब या त्रास्ते को हम तोड़ दिए हैं यत्र प्लस आस्ते साधुता तत्र गम्यता। तब श्रीगाल कहता है कि स्वामी जहाँ वह धूर्त सब है वहाँ चलो, हम भी चलते हैं। तब ये व्याघ्र कहता है तब पुनः तत्र गतस्य सम्मुख मपीक्षते सम्मुखम प्लस अपेक्षते, इसको हम तोड़ दिए हैं। यदि तरही तवया अहम हंतव्य इति। मतलब बात कहता है कि यदि आपके पुनः वहां जाने पर वह सम्मुख दिखती है, वह सामने दिखती है, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। मतलब अगर वो सामने दिख जाती है तो तुम मुझे मार देना। तब व्याघ्र कहता है फिर श्रीगाल यदि तुम मुक्तवा यसी तदा विलाप वेला काम संधि किए हैं, वेला प्लस अपी प्लस अवेला स्यात। मतलब बात करता है श्रीगाल यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तब जो शर्त है शर्त भी नहीं होगी। अगर तुम हमको छोड़कर ये भाग जाते हो तो फिर मैं तो मारा जाऊंगा और तुम बच जाओगे, तो फिर शर्त क्या इसमें? ठीक है, ये शर्त जो है ये जीत हार की जो हम लोग की अपनी शर्त है, ये कौन जीता है कैसे मालूम चलेगा? तब आगे देखिए क्या है, जंबुका यदि एव तरहिमा निज गले बंधवा चल सतवरम सब व्याघ्र तथा कृतवा काननम एव। तब श्रीगाल कहता है कि यदि ऐसा होता है तो तुम मुझे मेरे गले में रस्सी बांध दो और चलो। ठीक है, तब वह जो बाघ है ऐसा ही करता है, ये श्रीगाल के गर्दन में रस्सी बांध देता है और दोनों जाते हैं। तब श्रीगालेन सहितम पुनरायतम पुनः प्लस आयंतम व्याघ्रम दुराद बुद्धिमती चिंतवती। तब क्या होता है श्रृंगार के साथ फिर आए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। बुद्धिमती ये सोचने लगी कि इसके पहले तो एक ही बाघ आया था, अब ये दोनों लोग आ गए, ये दो जानवर आ रहे हैं, अब हम इसके लिए क्या करें, अपना जान कैसे बचाएं। ठीक है, ये जो बुद्धिमती है यह बुद्धिमती सोचने लगती है। क्या सोचती है देखा जाए, जम्बूकृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। इसको हम तोड़े हैं जम्बूकृत ये प्लस उत्साहाद, मतलब श्रीगाल द्वारा उत्साहित किए गए, यानी श्रीगाल द्वारा ललकारे गए बाघ से अब कैसे बचा जाए, कैसे छूटा जाए। अब है परम प्रत्युत्पन्न मतीसा जम्बू कमा चिपक अंगुल्या तर्जयंत युवाज। मतलब परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई यानी डांटती हुई बोली, आरोप लगाती हुई ये श्रीगाल से वह बोली। कौन बोली? बुद्धिमती। रे धूर्त तव यादतम मावम व्याघ्रत्रयम पुरा
विश्वास याद एक मानिया कथम असी वदाधुना, मतलब अरे अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए और आज तुम 1 बाघ लेकर आए हो, इधर आओ बताओ। ठीक है, यही बात डांटते हुए बुद्धिमती उससे बोली, किसे? श्रृंगार से। इत्युक्त्वा धाविता तुम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो भी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक, मतलब इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र भाग पड़ी। व्याघ्रमारी का मतलब हुआ बाघ को मारने वाली स्त्री भाग पड़ी। गले में बंधा सियार और ये बाघ, ये दोनों फिर भाग पड़े, अचानक भाग पड़े। एवं ये प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्, मतलब इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से मुक्त हो गई। अतः उच्चते, इसलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकायेषु सर्वदा, मतलब कहा जाता है कि हे सुंदर स्त्री, यानी हे सुंदर स्त्री हमेशा सब कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। ठीक है, यह पाठ जो है हम लोग का कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ कहानी के साथ मैंने अन्वय के साथ इसके भावार्थ के साथ खत्म किया। ठीक है।